अगर पाकिस्तान की हवा में ये इमरान खान जहाज़ के रही लहराया जाता तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाना था। रात को जब क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो हवा में अचानक हमने देखा कि इमरान खान का नाम कैदी नंबर 804 और वहाँ पे पूरा ग्राउंड जो है अमेरिका का, जहाँ पे रजीम चेंज का ऑपरेशन शुरू होता है, वहीं पे इमरान खान रिलीज़ वहाँ से हवा में जहाज़ के ज़रिए हमने नाम देखा। सर, जहाँ से ये अमेरिका जो था ये तो रजीम चेंज और इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाला समझा जाता था, लेकिन वहाँ पे ही ग्राउंडों में इमरान खान जिंदाबाद के नारे, और फिर वहाँ पे हमने आसमान में देखा इमरान खान रिलीज़ की एक हवा में जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए लहराया जा रहा था। क्या मामला है सर? देखें, इमरान खान साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी है वो अपना रोल अदा करता है। वो इमरान खान से मोहब्बत करता है, इमरान खान उनके दिलों में बसता है। मान लो भाई, इमरान खान एक हकीकत है, पूरा पाकिस्तान का 90% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है। साहब, अगर पाकिस्तान की हवा में ये इमरान खान जहाज़ के रही लहराया जाता तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाना था। वो अब भी कौन से मुकदमे कम हुए हैं? अभी तो मुकदमे जारी हैं ना। अभी पेशीन में एक मुकदमा कर दिया म्यूटनी का, गद्दारी का, रियासत से बगावत का, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं हमारे कई दोस्तों के ऊपर। मैंने भी वहाँ जाना था, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ केसेस से मैं नहीं जा सका। लेकिन बात यह है कि इनको शर्म आनी चाहिए, सोच लेना चाहिए कि भाई तुम्हारे काम नहीं है। तुमने जितनी कोशिशें कर ली इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर गए, को अच्छाई की तरफ नहीं लेकर गए। आज भी वक्त है, सोच लो, समझ लो, मान लो कि इमरान खान एक हकीकत है, और जब तक तस्लीम नहीं करोगे तब तक मुल्क का ही नुकसान होगा, 25 करोड़ अवाम का नुकसान होगा। शेख हुसैन साहब, जैसे ही मैच हारे हैं, असमा बुखारी हैं, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान का नाम जो है, बेसिकली वो कहना चाह रही थी कि मनहूस शख्स का नाम जो है हवा में लहराया गया, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच हार चुकी है। वो जब मुंह से कुछ बोलती है, मनहूसियत उसके शक्ल से टपकती है। ऐसी हरकतें उनको या बातें नहीं करनी चाहिए। भाई, आप अपनी शक्ल देख और फिर बात कर इमरान खान के ख़िलाफ़। ये वही है जो आपके साथ एक दफ़ा टीवी शो में आप प्रोग्राम छोड़ के चले गए थे, ये वही वज़ीर इत्तलात है ना? जी जी, ये अब वज़ीर इत्तलात बनी है। लेकिन बात यह है कि मैंने उनको बता दिया था उस वक्त भी कि उसके वालिद मोहतरम रेमंड डेविस का कोई जब वकील बनने को तैयार नहीं था, तो उस वक्त जिस तरह उसने रेमंड डेविस का वकील बन के उसको निकलवाने में रोल अदा किया था, तो मेरा ख्याल है कि हमें इन बातों पे अब जाने की बजाय सिंपल बात है, सियासत को सियासी तरीके से करें, ज़ातियात से बाहर निकलें। आप इमरान खान के मुकाबले के आप जब बन जाए ना, फिर इमरान खान पे तनकीद करें, उससे पहले आपको ज़ेब नहीं देता। वहाँ पे एक शौकीन में से एक क्रिकेट शौकीन में से वहाँ पे मोहसिन नकवी को कहा कि इनको आप ट्रेनिंग किसी और जगह से करवाएं, और वो खुश होकर कह रहे थे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो ट्रेनिंग करवाई गई है, वहाँ पे शौकीन ने आड़े हाथों में लिया मोहसिन नकवी को। देखिए, उनको पता है ये अब क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानियाँ हैं। इनको पता है कि जिस तरीके से पिक एंड चूज़ किया गया, जिस तरीके से फेवरेटिज़म की गई, जिस तरह की सिलेक्शन हुई, मोहसिन नकवी या तो तुम पीसीबी चला लो या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर चला लो। एक वायसराय का क्या काम है कि इस मुल्क में कि भाई जिन लोगों का काम है उनको करने दो। अब कठपुतलियों को अगर मुसल्लत करेगी हमारी एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर उसका यही होगा। देखिए, मैंने कहा ना, बात यह है कि फ़ौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कोई मुल्क उठा लें जहाँ फ़ौज मुलव्वस हुई हो और उन्हें कहा हो कि हम मुल्क को तरक्की दिलाएंगे, तो दिलाई है। SIFC बनाया, ये किया, वो किया। भाई, आपने $1 बिलियन तो गंदम स्कैंडल में उड़ा दिए। आपने $1 बिलियन, $3.5 बिलियन आपका दुबई लीग्स में निकल आए। आप कराएं ना तहकीकात, अगर आप सिंसियर हैं। लेकिन अपने कठपुतलियों को बचाने के लिए असल में फ़ौज उनके ऊपर अपना हाथ रख के बैठी हुई है। तो ये चीज़ें दुरुस्त करनी पड़ेंगी अगर मुल्क को आगे लेके जाना है। सर, आखिरी सवाल करूंगा, इमरान खान अपने ट्वीट के ऊपर डट गए हैं, दिलेराना अंदाज में उन्होंने कहा है कि अगर मैं होता तो इसको मज़ीद अच्छे तरीके से लग सकता था, मैं अपने स्टेटमेंट पर नहीं हटना चाहता। मतलब वो भागा नहीं है, डट गया है, मज़ीद उसको पता है गद्दारी का मुकदमा हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो मान चुका है कि ये मैंने पोस्ट कही है और मेरे कहने के ऊपर ये पोस्ट किया गया है महमूद रहमान कमीशन के हवाले से। देखिए, कमीशन रिपोर्ट के ऊपर क्या इशू है? सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमीशन बनता है, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, जजेस पे मुश्तमिल है, उसने एक रिपोर्ट दी है। आपको उसके ऊपर एतराज़ हो सकता है, मगर उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस करना, उसको लगाना, उस पर बहस करना या उसके हवाले से कोई पोस्ट करना, ये कौन सा जुर्म है?
तो आप अगर आपने खामखा में जुर्म बनाने हैं तो आप बनाते चले जाओ। थैंक यू सर।